दोस्तों, बिहार के सहरसा जिले में प्यार में पड़ी देवर भाभी ने कुछ ऐसा किया जिसे जानकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी बिहार के सहरसा जिला की है। दरअसल बिहार के सहरसा जिला के दिम्मा गांव में एक आनंद नाम का लड़का रहा करता था। पिछले साल ही आनंद की शादी सुपौल जिला के पिपरा थाना क्षेत्र के गेलिया गांव की रहने वाली एक लड़की से होती है। शादी बड़े ही धूमधाम से होती है। वो अपनी दुल्हन को विदा करके अपने घर ले आता है। शादी के बाद आनंद की जिंदगी अच्छी खासी गुजर रही थी। उसकी पत्नी के साथ वो सुखी भरी जिंदगी गुजार रहा था। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। आनंद अपने काम में हमेशा बिजी रहा करता था और अपनी पत्नी की हर छोटी छोटी जरूरतों को वो पूरा किया करता था। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता है। आनंद के घर में उसका एक छोटा भाई भी था जिसका नाम था मनोहर यादव। मनोहर यादव बहुत ही मजाकिया किस्म का लड़का था। वो अपनी भाभी के साथ आए दिन हंसी मजाक किया करता था। उसकी भाभी भी इसी तरह की थी। मनोहर की भाभी भी मनोहर से अच्छा खासा मजाक कर लिया करती थी। धीरे धीरे जैसे ही समय गुजरता है, समय के साथ साथ अब देवर भाभी के बीच में नजदीकियां बढ़ती ही चली जाती है और इन दोनों की नजदीकियां कब प्यार में बदल जाती है दोनों को पता ही नहीं चलता है। अब इधर जो आनंद की पत्नी थी वो पति के रहते हुए भी एक ही छत के नीचे अपने देवर के साथ भी इश्क लड़ा रही थी। लेकिन इन दोनों के रिश्ते के बारे में कभी किसी को कोई शक ही नहीं होता है। आनंद के सामने भी उसका छोटा भाई मनोहर अपनी भाभी से हमेशा मजाक किया करता था। लेकिन आनंद को यही लगता था कि देवर भाभी का रिश्ता है तो मजाक तो बनता ही है और यूपी बिहार में अक्सर देवर भाभी इस तरह से मजाक किया ही करते हैं। ये उन लोगों का चलन है। इस वजह से भी आनंद को कभी अपनी पत्नी और भाई पर ऐसा कोई शक नहीं होता है। धीरे धीरे ऐसा ही समय गुजरता चला जाता है। वो दोनों एक ही घर में एक ही छत के नीचे अक्सर मिला करते थे, लेकिन कभी कोई पकड़ नहीं पाता है। धीरे धीरे ऐसे ही साल गुजरता है और 2025 आ जाता है। अब आनंद की पत्नी को भी मायके गए हुए काफी महीने गुजर गए थे। उसके माता पिता फोन करते थे और कहते भी थे कि बेटा आ जाओ एक बार घूमने के लिए। इधर जो आनंद की पत्नी थी उसको भी मन करता था मायके जाने का, लेकिन उसके पति के पास वक्त नहीं था कि वो अपनी पत्नी को लेकर उसके मायके जाए। धीरे धीरे ऐसा ही समय गुजरता है। एक दिन आनंद की पत्नी अपने पति आनंद से कहती है कि मुझे मायके जाना है, आप मुझे मायके छोड़ दीजिए। लेकिन आनंद को फुर्सत था नहीं, वो काम में बिजी था। अब आनंद अपने छोटे भाई मनोहर से कहता है कि मनोहर अपनी भाभी को लेकर जाओ और उसके मायके छोड़ आओ। जब मनोहर इतना सुनता है तो उसके मन में तो अंदर ही अंदर लड्डू फूटने लगता है। वो बहुत ही खुश होता है। अपनी भाभी को कहता है कि ठीक है भाभी, आप तैयार रहिएगा, कल मैं आपको छोड़ आऊँगा। धीरे धीरे अगला दिन निकल आता है। मनोहर अपनी भाभी को लेकर चला जाता है सुपौल जिला। अब आनंद की पत्नी अपने देवर मनोहर के साथ अपने मायके पहुंच जाती है। अब धीरे धीरे अगला दिन निकल आता है। अगला दिन जब निकलता है तो धीरे धीरे शाम होती है, शाम से रात हो जाती है, लेकिन मनोहर अपने घर नहीं लौटता है। जबकि उसका भैया पहले उससे कह चुका था कि अपनी भाभी को पहुंचाकर वापस लौट आना। मनोहर हाँ भी कह देता है, लेकिन जब मनोहर घर नहीं आता है तो आनंद अपने भाई के नंबर पे फोन करता है, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ बता रहा था। अब इधर जो मनोहर के पापा थे वो भी अपने समधी को फोन करते हैं और पूछते हैं कि मनोहर कहाँ है। अब वो लोग कहते हैं कि मनोहर तो मेरी बेटी को छोड़कर जा चुका है, वो यहाँ पर नहीं है। अब इधर जो मनोहर के पापा थे वो परेशान हो जाते हैं कि आखिर मेरा बेटा चला कहाँ गया। अब वो नज़दीकी थाने में चले जाते हैं और अपने बेटे के अपहरण के शक में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पुलिस वाले रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं और मनोहर के पिता से कहते हैं कि ठीक है, हमें थोड़ा समय लगेगा। अब उसके बाद पुलिस वाले मनोहर के मोबाइल का लोकेशन ट्रेस करते हैं। जब पुलिस वाले मनोहर के मोबाइल का लोकेशन ट्रेस करते हैं तो उसका लोकेशन सुपौल जिले के गेलिया गांव का ही बता रहा था।
अब पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये लड़का अपनी भाभी के मायके ही गया है, उसी गांव में छुपा हुआ है, तो फिर अपने घर वालों से बात क्यों नहीं कर रहा है। पुलिस वालों के मन में तरह तरह के सवाल आ रहे थे। उसके अगले ही दिन पुलिस वाले अपनी टीम के साथ सुपौल जिला के गेलिया गांव में पहुंच जाते हैं और सही सलामत मनोहर को वहां से निकाल कर लाते हैं। उसके बाद पुलिस वाले मनोहर के पिता को फोन करके कहते हैं कि आपका बेटा यहीं पर है और सही सलामत है। लेकिन उसी दौरान मनोहर अपनी भाभी के साथ होता है। मनोहर अपनी भाभी से शादी कर चुका था और पुलिस वालों को कहता है कि सर, मैं अपनी भाभी से शादी कर चुका हूं और अपनी भाभी यानी कि अब ये मेरी पत्नी हो गई है और मैं अपनी पत्नी के साथ ही रहना चाहता हूं। वहीं पर मनोहर की भाभी भी होती है, वो भी बयान देती है और बताती है कि सर, मैं अपने पहले पति आनंद के साथ नहीं रहना चाहती हूँ, अब मैं अपने देवर मनोहर के साथ ही रहना चाहती हूँ और हम दोनों की शादी मेरे माँ बाप ने खुद करवाई है, हम दोनों का रिश्ता मेरे माँ बाप ने ही करवाया है। जब पुलिस वाले इतना सुनते हैं तो पुलिस वालों के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस वालों को हंसी भी आ रही थी और इस मामले में गुस्सा भी आ रहा था। आखिर पुलिस वाले भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक औरत जिसकी शादी पिछले साल ही हुई है, वो अपने पति को धोखा देकर अपने देवर के साथ शादी कैसे कर सकती है। लेकिन पुलिस वाले अब इसमें कर भी क्या सकते थे, दोनों बालिग थे, अब दोनों का हक था एक दूसरे से शादी करने का, इसमें कोई गुंजाइश नहीं थी। पुलिस वाले उसी वक्त अब आनंद को फोन करके सारा मामला बताते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे ही भाई से दूसरी शादी कर ली है और इसमें तुम्हारे सास ससुर ने साथ दिया है, वो लोग अपनी मर्जी से ये शादी करवाए हैं। जब आनंद इतना सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब वो अपने ही घर में फूट फूट कर रोने लगता है। जब वो रोता है तो उसके पिता भी परेशान हो जाते हैं। पिता पूछते हैं तो वो सारी कहानी बताता है। धीरे धीरे करके आजू बाजू के जितने भी लोग होते हैं सब आनंद के घर में आ जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि आखिर हुआ क्या है, आखिर मामला क्या है, तुम्हारा भाई तो सही सलामत है ना। अब आनंद अपने आसपास के लोगों को भी, परिजनों को भी सारी कहानी बता देता है। धीरे धीरे करके पूरे गांव में यह मामला फैल जाता है। आस पड़ोस के लोग, परिजन अब तरह तरह की बातें करने लगते हैं इस मैटर को लेकर। ना जाने वो लोग कैसी कैसी बातें बनाने लगते हैं। उसके बाद भी आनंद हार नहीं मानता है क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, अपनी पत्नी की हर छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करता था। आनंद जाता है नज़दीकी थाने में और फिर पुलिस से गुहार लगाता है कि सर, मुझे इंसाफ चाहिए, किसी भी तरह से आप मुझे इंसाफ दीजिए। फिलहाल पुलिस वाले इस मामले में कार्रवाई कर रहे हैं। आगे जो कुछ भी होता है मैं आप सभी को दूसरी वीडियो में जरूर बताऊंगी। तो दोस्तों, ये रही पूरी कहानी आप लोगों के सामने। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। मेरे पिछले वीडियोस में जितने भी लोग कमेंट किए हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं। असलम साद गोपालगंज बिहार से, मुकेश कुमार रजक कोटला नई दिल्ली से, संजय बहादुर गढ़ हरियाणा से, अबू सैफ अंसारी कुवैत से, आयूब अंसारी यूपी से, शिवनंदन सिंह, यूएस तिवारी, हर्ष तिवारी यूपी से, जय सिंह सोनीपत हरियाणा से, सुरजीत सिंह यूएसए से, मोहम्मद अहमद मोंटी चंडीगढ़ से, हिमेश धीमन पटियाला से, मास्टर शरीफ नगीना टेलर वजीराबाद दिल्ली से, एमटी आलम अररिया बिहार से, मोहम्मद नसीम कोटला पाकिस्तान से, प्रदीप कुमार दिल्ली से, नरेश पटेल हरियाणा से। दोस्तों, अगर आप लोग भी अपना नाम मेरी वीडियोस में सुनना चाहते हैं तो अपना नाम और अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि मैं अपनी अगली वीडियो में आप सभी का नाम ले सकूं। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।